लेकिन ध्यान से ना आप परमात्मा बन सकते हो। और स्वामी विवेकानंद ने क्या करा, गीता को ऐसे निकाला और सारी बुक्स गिर गई। तो स्वामी जी बोलते हैं ठीक है फिर मैं उड़ जाता हूँ। तो स्वामी जी कहते हैं मतलब गूंगा बहरा बन जाते हैं कि ए। तो स्वामी जी हल्की सी मुस्कान के साथ बोलते हैं कि आपका कोट और आपकी हैट जो है ना वो मेरे शूज ढूंढने। और मात्र 39 साल की जो उनकी आयु थी ना उसमें स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन 39 साल में वो ऐसे ऐसे किस्से बना चुके थे ना जो आज भी पढ़े जाते हैं और इनसे सीख ली जाती है। जब मैं स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ रहा था ना तो मैंने कुछ ऐसे मस्त वाले किस्से पढ़े उनके जो बड़े ही अच्छे थे। आपके साथ शेयर करता हूं मैं कुछ एक दो किस्से शेयर करूंगा मैं कि स्वामी विवेकानंद जी थे वो कितने चतुर थे। देखो पढ़ाई करके आप जॉब ले सकते हो लेकिन ध्यान से आप परमात्मा बन सकते हो। आपकी बुद्धि का विकास होता है ध्यान से। अब ध्यान करोगे ना आपकी बुद्धि का विकास हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी थे वो पढ़ने में तो होशियार थे लेकिन वो ध्यान करते थे, परमात्मा से रूप माना जाता था उनको। कुछ किस्से बताता हूं मैं उनको, ठीक है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे ना जब वो कॉलेज टाइम में पढ़ते थे वो लंदन में पढ़ते थे, ठीक है। तो उनका जो फ्रेंड था ना एक अंग्रेज फ्रेंड था वो उनको पसंद नहीं करता था क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो क्या करते भगवा चोला पहनते थे, ऐसे कपड़े पहन के जाते थे। और उस टाइम अंग्रेज जो थे वो पैंट कोट वगैरह पहनते थे तो उनको लगता था ये मतलब क्या गवार सा आदमी है। लेकिन जब पढ़ने की बात आती थी तो वो उनसे होशियार निकलते थे, वो जलते थे उनसे, ठीक है। तो एक बार क्या होता है स्वामी विवेकानंद जी अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, उनका फ्रेंड उनके रूम में जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या करा होता है वहां पे बुक्स रखी होती हैं, सारी जो मतलब धार्मिक पुस्तकें होती है ना ऐसे रखी होती हैं, जैसे बाइबल रखी हुई है, कुरान शरीफ रखी हुई है, सारी रखी हुई है। सबसे लास्ट में उन्होंने भागवत गीता रखी हुई थी। उनका फ्रेंड जब देखता है बड़ा हंसता है और स्वामी जी को बोलता है कि आखिरकार आपने भी मान ही लिया कि गीता का जो स्थान है वो सबसे नीचे ही है। स्वामी जी हल्के से मुस्कुराते हैं और गीता को ना ऐसे निकाल लेते हैं। जैसे गीता को निकालते हैं सारी बुक्स गिर जाती हैं। स्वामी जी बोलते देखिए सभी बुक्स का जो आधार है ना वो भागवत गीता ही है। ये सुन के जो अंग्रेज था वो वहां से चला ही जाता है। एक और किस्सा बताता हूं। जब स्वामी विवेकानंद जी कॉलेज में पढ़ते थे तो उनके प्रोफेसर भी उनसे चिढ़ते थे क्योंकि वो प्रोफेसर से ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते थे जिनके पास आंसर ही नहीं था, तो वो भी उनसे चिढ़ते थे। तो एक बार क्या होता है स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं, रिसेस का टाइम होता है, मेस में खाना खाने जाते हैं। तो वहां पे उनके प्रोफेसर बैठे हुए थे, वो खाना खा रहे थे और सामने वाली जो चेयर थी वो खाली थी टेबल पे, ठीक है। स्वामी जी अपनी थाली लेते हैं, वहां पे बैठ जाते हैं। जैसे ही वो टीचर देखते हैं वो पहले ही चिढ़ते थे उनसे, उनको बड़ा गुस्सा आता है कि ये मेरे सामने क्यों बैठा है। तो उनको जो उनके टीचर थे ना वो बोलते हैं कि आपको एक बात बोलता हूं। वो बोलते हैं कि बोलिए गुरुजी। बोलते हैं कि जो हंस और सूअर होता है ना वो एक टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा सकता, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी को बड़ा गुस्सा आया लेकिन वो बड़े चतुर थे, उनका दिमाग बड़ा चतुर था। तो स्वामी जी हल्के से हंसते हैं और बोलते हैं ठीक है फिर मैं उड़ जाता हूं, और वहां से उठ के दूसरे टेबल में चले जाते हैं कि आप सुअर आप बैठे रहिए, मैं तो हंस हूं, मैं तो उड़ जाता हूं। तो स्वामी जी वहां से उठ के दूसरे टेबल पे चले जाते हैं। ऐसे बहुत से किस्से हैं। जैसे 1893 में जब शिकागो में गए थे स्वामी विवेकानंद जी, शिकागो में गए थे, ठीक है। तो वहां की बात है स्वामी जी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे तो वहां पे लड़कियां ट्रेवल कर रही थी, 3-4 लड़कियां थी वो ट्रेवल कर रही थी, ठीक है। तो वो देखती हैं कि एक नॉर्मल सा बंदा बैठा हुआ है, इसने भगवा कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे मतलब देसी सा लग रहा है, लेकिन हाथ में जो स्वामी जी ने घड़ी पहनी थी ना वो बड़ी महंगी थी। तो लड़कियां प्लान बनाती हैं कि साधु को क्या पता चलेगा, इससे इसकी घड़ी छीन लेती हैं। तो वो स्वामी जी को बोलती हैं कि आप अपनी घड़ी हमें दे दीजिए, नहीं तो हम शोर मचाएंगी कि आप हमें छेड़ रहे थे। स्वामी जी उनकी बात को इग्नोर करते हैं और जो ट्रेन की खिड़की होती है वहां पे देखते रहते हैं ऐसे करके। लड़कियां फिर बोलती हैं कि आप क्या करिए अपनी घड़ी हमें दे दीजिए, नहीं तो हम शोर मचाएंगे और पुलिस को बता देंगे कि ये हमें छेड़ रहा है। स्वामी जी फिर ध्यान नहीं देते। अब लड़कियों को गुस्सा आता है कि हम बोल रहे हैं और ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। लड़कियां उनको ऐसे हिलाती हैं कि हम इतनी देर से बोल रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या। स्वामी जी क्या करते हैं, स्वामी जी गूंगे बहरे की एक्टिंग करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं बोल भी नहीं सकता, ठीक है। कि मतलब आपको जो बोलना है ना वो लिख के दीजिए मुझे। तो लड़की क्या करती है, जो लड़कियां होती हैं वो पेज निकालती हैं, पेज पे लिख देती हैं कि आप अपनी घड़ी हमें दे दीजिए, नहीं तो हम शोर मचाएंगे कि आप हमें तंग कर रहे थे। अब स्वामी जी क्या करते हैं, उस पेपर को ले लेते हैं, अपनी जेब में डाल लेते हैं, फिर बोलते हैं कि आपके पास जो सामान है ना वो हमें दे दीजिए, अगर आपने नहीं दिया तो अब मैं पुलिस को दिखाऊंगा।
मैं पुलिस को दिखाऊंगा कि क्या ये लड़कियां मुझे तंग कर रही हैं। ठीक है, इतने चतुर थे वो। तो वो चतुरता कहां से आती है? सारा ध्यान का कमाल है। स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो आध्यात्मिक थे, शिक्षा तो थी, लेकिन क्या करते थे वो? ध्यान करते थे। जैसे एक बार स्वामी जी ट्रेन में जब ट्रैवल कर रहे थे तो उनका फ्रेंड भी उनके साथ ट्रैवल कर रहा था। तो उनके फ्रेंड ने देखा कि स्वामी जी को ना नींद पड़ गई है, तो उन्होंने क्या करा, स्वामी जी की जो चप्पलें थी ना उनको उठा के ट्रेन के बाहर फेंक दिया। स्वामी जी सब देख रहे थे लेकिन बोले कुछ नहीं। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद उस अंग्रेज को, उनके फ्रेंड को नींद पड़ जाती है। तो स्वामी जी क्या करते हैं, उसका जो कोट और जो हैट होती है, टोपी होती है, उसको ट्रेन के बाहर फेंक देते हैं। उनका फ्रेंड जब उठता है तो वो बोलता है कि मेरे जो कोट और मेरी हैट थी वो कहां पे गई? तो स्वामी जी बड़े ही हंसते हुए बोलते हैं कि आपका कोट और आपकी हैट तो मेरी चप्पलें ढूंढने गई हैं। अंग्रेज को लगता है कि अब तो मैं पकड़ा गया, वो बेचारा चुपचाप बैठा रहता है वहां पे।